नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। गंडक और कोसी नदी में उफान से बिहार में बाढ़ की विनाश लीला दिख रही है। आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। नदी में उफान से आई तबाही की जो 5 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वहां दिखाएंगे कि लोग कितने परेशान हैं। घर में पानी का डेरा है, सूखी सड़क आपको दिखा रहे हैं और लोग नाव पर चलने को मजबूर दिख रहे हैं। हर जगह है फैले पानी से लोग पलायन को मजबूर है। बाढ़ पीड़ितों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर दिख रही है। 5 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बेतिया से पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। गांव पूरी तरह से जलमग्न है, नाव पर जिंदगी सवार है। दूसरी तस्वीर भी बेतिया से है, जहां घर आंगन सब बाढ़ के पानी में डूब चुका है। अलर्ट मोड पर प्रशासन है। तीसरी तस्वीर में नजर आ रहा है और बाढ़ की वजह से बगहा के खैरटवा गांव के पास चंपारण रिंग बांध टूट गया, जिसके बाद गांव में पानी घुसने लगा है। सीतामढ़ी के बेलसंड के मदकौल के पास बागमती नदी का तटबंध टूट गया, जिसमें कई सड़कों पर चढ़ गया और कई कच्चे मकान बाढ़ की चपेट में आ गए। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से राज्य के कई बांधों पर दबाव बढ़ने लगा है। बगहा की तस्वीर देखिए कैसे खिरटवा गांव के पास गंडक नदी की तेज धारा में चंपारण रिंग बांध टूट गया। रिंग बांध टूटने के बाद पानी गांव में घुसने लगा है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बांध टूटने की घटना सीतामढ़ी में भी हुई है। नदी की तेज धारा में बागमती का माड़र तटबंध टूट गया। बेलसंड के मदकौल के पास नदी का तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया और सैकड़ों मकान बाढ़ की चपेट में आ गए। तटबंध टूटने के बाद से बेलसंड शहर में तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से बैरगनिया के बलुआ, परसौनी के सौली और कोरा खरगी गांव के पास तटबंध में पानी का रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। बांध का तो कोई भरोसा नहीं है, कब बांध टूट सके, रात भर कोई कब टूटता या न टूटता कोई ठीक ना है। नहीं घर बांध पजरा में घर है, लड़िया बच्चा लेके लोग कहाँ जाते, घर बांध टूटते तो कहाँ पर जाते। दोनों तरफ सर नदी है, हमने सके जीवन खराब हो रहा है। अब टूट जाएगा तो ये धूका पर घर है, हमने से दह जाएगा। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि विभाग के अधिकारी और इंजीनियर लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कोरा खरगी गांव के लोग इस दावे से सहमत नहीं दिखते। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। कोसी नदी में पानी बढ़ने से तटबंध में कटाव हुआ है। किरतपुर के जमालपुर तेतरी में बढ़ा है पानी बढ़ने से तटबंध पर हो रहा है कटाव। तटबंध के ऊपर से पार हो रहा है पानी। तटबंध को बचाने के में जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। 50 फीट में कटाव में दहशत है। 50 फीट में कटाव से दहशत में है लोग। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तटबंध को बचाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के ऊपर इस समय पानी नजर आ रहा है और कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं। पानी कितना भयावह स्थिति में है, इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन जलस्तर में अभी वृद्धि जारी है। खबर बगहा के वाल्मीकि नगर से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। वाल्मीकि नगर के गंडक बराज से फिलहाल 3,25,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी से हो रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जलस्तर की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुन्ना राज। गंडक बराज पर गंडक नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर ताजा अपडेट की बात करें तो यह जलस्तर घटकर 3,25,000 क्यूसेक के पास पहुंच गया है।
तो लगातार नेपाल से जो आने वाली नदियां है उसके जलस्तर में कमी दर्ज की गई है और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश भी रुक गया है, जिसके बाद नेपाल की नदियों का जलस्तर घट रहा है और नेपाल की नदियां वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंच रही है, जिसके बाद यहां जलस्तर में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। तो लगातार बिहार के कई इलाकों में गंडक के बढ़ते जलस्तर के बाद जो हाहाकार मचा हुआ था उससे निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है और जल संसाधन विभाग के जो अभियंता गंडक बराज पर तैनात है उन्होंने राहत की सांस ली है। और गंडक बराज पर ताजा अपडेट यही है कि लगातार गंडक नदी का जलस्तर गिर रहा है और यह जलस्तर गिरकर करीब 3 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर जो बढ़ता हुआ जलस्तर के बाद पूरे बिहार में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई थी और करीब 500 से अधिक ऐसे गांव हैं जो बिहार के प्रभावित हो रहे थे। तो निश्चित तौर पर उन गांव के लिए गंडक नदी का घटता हुआ जलस्तर एक बड़ा सकून लेकर सामने आया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज। और सुपौल में जहां शनिवार तक पानी के डिस्चार्ज से दहशत का माहौल था, आज वहां से राहत देने वाली तस्वीरें सामने आई। कोसी बराज के ऊपर न्यूज़ 18 पहुंचा, जहां से आपके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। कोसी बराज पर फिलहाल पानी तेजी से कम हो रहा है। जहां कल पानी का बराज पर ऊपर से बह रहा था, आज करीब 3 फीट नीचे बह रहा है। पानी की तस्वीर देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। शाम तक कोसी बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अभी कोसी बराज के सभी 56 गेट खुले हुए हैं। पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज है। इससे तटीय इलाके में कटाव की आशंका जताई जा रही। कोसी बराज से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर आज की है, हालांकि जो जल स्तर है वो थोड़ा नीचे गया है और 3 फीट नीचे तक पानी चला गया है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो कल की है। कल 6 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद आज वाली स्थिति पैदा हुई है। कल जिस तस्वीर ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, जिसने कोसी को लेकर के पूरे बिहार में तहलका मचा दिया, डरावनी तस्वीर थी। जी हाँ, वो तस्वीर थी कोसी बैराज के ऊपर से कोसी नदी का बहने का। लेकिन न्यूज़ 18 पहला ऐसा चैनल है जो कोसी के बैराज के ऊपर खड़ा है उसके बाद से, और यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये जरा देखिए, कोसी का ये बैराज है और पानी जो है कल शाम तक जहाँ इसके ऊपर से बह रहा था, आज कितना नीचे गया है। कल लगभग 6.25 लाख क्यूसेक पानी जो है वहां तक डिस्चार्ज हुआ था। लेकिन अब जब यहाँ पे पता चल रहा है, जब बात हुई है तो पता चल रहा है कि 4.5 लाख क्यूसेक जो है वो बह रहा है। ये जरा देखिए तस्वीरों में, यहाँ पे पूरी सड़क को, बैराज को आने जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तमाम जो लोग हैं वहाँ पे खड़े हैं। वहाँ पे नेपाल पुलिस आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिहार के भी जो इंजीनियर्स और पुलिस है वो भी है, और जो लोग हैं वो एक झलक पाने को तैयार है कि कल जब यहाँ से कोसी बैराज के ऊपर से जब बह रहा था पानी और लोगों में दहशत था, आज वो तस्वीरों अपने कैमरों में, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं। और ये बड़ी राहत भरी वाली खबर है कि जरा देखिए इन 56 गेटों को, जरा देखिए ये 56 गेट है पूरे कोसी बैराज पे, सब के सब खुले हुए हैं। जो कोसी के पानी है, जो रफ्तार है नेपाल से आ रही है, वो बहुत तेज है। ये जब निचले कह सकते हैं कि इलाकों में जाएगी तो वहां पे रेन कट कर सकता है, वहां पे कटाव कर सकता है। लेकिन पानी का जो स्तर है वो 6 लाख से कम होकर के 4.5 लाख तक पहुंचा है। ये राहत भरी वाली बात है। एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं कि देखिए ये पूरे नेपाल से जो पानी है, यहाँ से कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको दिखाए कि वो जो पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं वो पूरे नेपाल से पानी होता हुआ यहाँ पे पहुंच रहा है। पूरे नेपाल का इलाका है। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं वो पूरे नेपाल और भारत के, बिहार के बीच का ये इलाका है और टॉप स्क्रीन दिखा रहे हैं। यहाँ से टॉप लेवल से आपको जो पूरी की पूरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं, जो सिर्फ न्यूज़ 18 के पास है। ये हम लोगों ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें ज़रा देखिए कि तमाम जो लोग हैं वहाँ पे एक नज़र भर देख रहे हैं और पानी का मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर स्थितियाँ खराब होती हैं या कम होती है तो कितनी राहत भरी वाली बात है। और ये एक राहत वाली बात है आपके सामने। यहाँ पे जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, 56 के 56 गेट खुले हुए हैं। कल जहाँ पे 6.5 या 6.25 लाख क्यूसेक पानी जो निकल रहा था,
आज वो 4.5 लाख पर आया है। कल ये कोसी बैराज के ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा था पानी, लेकिन आज कम से कम वहां से 2 से 3 फीट पानी जो है वो नीचे गया है। यहाँ पे थोड़ी राहत भरी वाली बात है। अब देखना होगा कि निचले इलाकों में जब पानी पहुंचता है तो वहां पे बचाव कार्य जो है वो तेज चलाने होंगे, लेकिन कोसी बैराज की जो स्थिति है वो राहत भरी है और न्यूज 18 आपको सबसे एक्सक्लूसिव खबरें दे रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 सुपौल। और बिहार में कोसी और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से राज्य के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा असर कोसी क्षेत्र में दिख रहा है, क्योंकि नदी में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है वैसे लगता है कि कोसाहा त्रासदी जैसी कोई घटना ना हो जाए। गांव 70 पंचायत नौहट्टा प्रखंड बचा लीजिए सरकार, बचा लीजिए जिले के डीएम साहब। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड से ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को बनाते वक्त मनोज कई बार भावुक हो गए। कांपती आवाज में वो मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए। सोशल मीडिया पर बिहार में जल प्रलय के ऐसे कई खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। तरह का सहायता पहुँचा करके बिरजाइन के लोगों का जान बचाया जाए। कोसी बैराज पर हालात खतरनाक बने हुए हैं। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हर पल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी भयावह है। के लिए कृपया शासन प्रशासन से अनुरोध है कि वो किसी भी तरह का सुविधा मुहैया कराए। के अनुसार 56 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है, जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। आप इसकी भयावहता का अंदाजा इस वीडियो को देखकर ही लगा सकते हैं। ये वीडियो उस समय का है जब कोसी बैराज के सभी 56 फाटक खोले गए थे। उस समय वहां पर मौजूद सभी लोग पानी की रफ्तार देखकर डर गए, इधर उधर भागने लगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कोसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अपील करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि नेपाल में भारी वर्षा की वजह से कोसी बैराज वीरपुर से 6,61,295 क्यूसेक जल प्रवाहित किया गया, जो 1968 के बाद सबसे अधिक जल प्रवाह है। इस उत्पन्न आपदा की घड़ी में बाढ़ से सुरक्षा और राहत के लिए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम दिन रात काम कर रही है। यदि आप नेपाल से आने वाली नदियों के किनारे या तटबंध के भीतर बसे हैं तो कृपया आप भी सतर्क रहें, जरूरी सावधानी बरतें। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम ने जब लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि पहली बार उन्होंने इतना पानी देखा है। जो पानी हम लोग आज, मेरा उम्र भी 40 साल हो गया है, ऐसा पानी नहीं देखे थे। और कल से भी प्रशासन पर अनाउंस कर रही थी कि आप लोग घर छोड़ के आ जाएं। कुछ लोग आके भी यहाँ रुके हुए हैं और कुछ लोग फंस गए हैं। ये इस पर कट गया, उस पार कितनी आबादी है जो प्रभावित हो रही है? बहुत ही, जो 200-400 घर है, 200-400 घर फंसे हुए उस तरफ। घर भी कट गया, घर भी कटने वाला, ये देखिए घर भी कट रहा है, ये भी जा। आप इन 5 जगहों की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ से जनजीवन कितना प्रभावित है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए पलायन कर रहे हैं। बिहार में जो 3 नदियां अभी कहर बरपा रही है वो है कोसी, गंडक और महानंदा नदी। मैप के जरिए समझिए कि ये नदियां बिहार के किन किन जिलों से गुजरती है। कोसी नदी बिहार के सुपौल, पूर्णिया, कटिहार से होकर गुजरती है। वहीं गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और बेगूसराय से होकर गुजरती है। जबकि महानंदा नदी बिहार के किशनगंज और कटिहार से होकर गुजरती है। जिन जिन जिलों से ये नदियां गुजर रही है वहां कहीं न कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोसी क्षेत्र में 2008 में जब कुशहा बांध टूटा था तो उस समय 2-3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और उसी ने बांध को तोड़ दिया था। इस बार नेपाल में लगातार बारिश के बाद कोसी बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं।
वहीं दूसरी तरफ लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ से नेपाल में कम से कम 100 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। नेपाल में आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अचानक बाढ़ की चेतावनी देनी पड़ी है। नेपाल में आई इस भारी तबाही का असर बिहार में भी नजर आ रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश, अमित, सुपौल से रवेश नारायण के साथ सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। और सीएम नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम नीतीश व्यक्तिगत वजहों और रूटीन चेकअप को लेकर दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंचने पर बिहार में बाढ़ की आहट पर सवाल पर सीएम ने कहा है कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश कल शाम को पटना लौट जाएंगे। बाढ़ में सर पानी बहुत कोसी में छोड़ा गया है। हम लोग तो पूरा उस पर ध्यान दे रहे हैं। बोल रहे बाढ़ में सर पानी बहुत कोसी में छोड़ा गया है। हम लोग तो पूरा उस पर ध्यान दे रहे हैं। बोल रहे और सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में ललन सिंह के नौ त्याग रोड स्थित नए आवास पर गए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के सरकारी आवास पर भी सीएम गए। बिहार में बाढ़ पर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार बाढ़ के हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म प्लान के तहत काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार को बाढ़ से सुरक्षित रखना है तो इसका परमानेंट सलूशन कोसी में हाई डैम है। साथ ही केंद्र की ओर से भी 5 जगहों पर हाई डैम बनाने की बात कही गई है, जिस पर काम होगा। केबल आया है बागमती में सीतामढ़ी के पास कहीं, जो कहीं ब्रीच किया है, पाइपिंग हो रहा है, लेकिन कोई एम्बैंकमेंट सुरक्षित है। प्रॉब्लम वहां है जो बांध के अंदर लोग रहता है, उनको भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। उनको भी सारा प्रशासन लगा हुआ है। सुपौल में अन्य जगह नाव वगैरह सारा है, उनको निकाल करके वहां से सुरक्षित जगह ले जाने के लिए। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों का लगातार ये बिहार सरकार का भी और मुख्यमंत्री जी का रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका परमानेंट या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो कोसी में हाई डैम है जो बनना चाहिए, या जो इस बार के बजट में भारत सरकार ने कहा है कि बाढ़ के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो बिहार के अंदर जो 4-5 नदी है वहां हम लोग बराज बनाएंगे, जिससे बाढ़ का भी प्रकोप कम होगा और सिंचाई की व्यवस्था भी होगी। अब ये हाई टाइम आ गया है इस बार का, कम से कम जो बारिश और जो समस्या देखी गई है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकले। केंद्र सरकार भी सीरियस है, मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और किशनगंज में ताराबाड़ी पंचायत के पुलगाछी में बूढ़ी कनकई नदी में कटाव हो रहा है, जिस कारण सड़क, स्कूल की 4 दीवारी और रसोई घर देखते ही देखते नदी में समा गए। अब स्कूल भवन पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर कटाव नहीं रुका तो स्कूल का भवन कभी भी नदी में विलीन हो सकता है। किसानों की कई एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। 7 से 8 बीघा जमीन मेरा गया है नदी में, बाकी रोड बचा हुआ था, आज रोड भी चला गया। हम लोगों को यहाँ निकलने बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। एक तो अगर कोई परेशानी आ जाए, एक तो कोई बीमार पड़ जाए तो हम लोगों का मौत यहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कहीं पहुँच नहीं पाएंगे, रास्ता ही नहीं है। यहाँ नदी कटाव भीषण है, बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है। हालांकि पिछले दिनों विभाग को हम लेकर के भी आए थे, पिछले दिनों उनको दिखाया भी था, प्रपोजल बना करके यहाँ पर पूरा एस्टिमेट बना करके भेजा भी गया है 500 फीट इसका प्रोफाइल का, लेकिन विभाग की भी लापरवाही की वजह से वो नहीं काम नहीं होने की वजह से जो अभी सूखा गया, इस सूखा में अगर वो काम हो जाता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, जो जिसमें कि रोड कट गया, स्कूल की बिल्डिंग आदि नदी में विलीन हो गई। और बड़ी खबर अररिया से है, जहां बाढ़ का पानी जोगबनी स्टेशन तक पहुंच चुका है। रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। ट्रैक पर पानी आने के बाद सभी ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द कर दी गईं। कटिहार जोगबनी रेलखंड पर सभी ट्रेनें फारबिसगंज स्टेशन तक ही चल रही हैं। हालांकि बारिश रुकने के बाद रेलवे ट्रैक से पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन जोगबनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए अनाउंसमेंट किया गया है कि सभी ट्रेनें फारबिसगंज तक ही चल रही हैं। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों के पानी हो गए हैं। वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा के पास के आसपास के गांव जलमग्न हो गए। गांव में प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर
पहुंचाने की पहल जरूर कर रही है, लेकिन गंडक नदी में उफान के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मोतिहारी में सिकरहना नदी के सुगौली प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। निचले इलाके को चारों तरफ से बाढ़ के पानी ने घेर लिया। लोग अपने आप को बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। किसानों के खेत में पानी भर जाने की वजह से फसल भी बर्बाद हो चुकी। बाढ़ की दहशत को देखते हुए लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अगर पानी कटाव हो गए, सामान में सब गाँव में चल गए भाई काल के। कितना कटाव लगभग कैले बा? अब तो सब काटिए ले दुआरी पर ले न दिन रहम से लोग के घर में कटाव को ले लग तो हमनी के अथी चाहिए नु रहेला सब सामान कितना दिन लोग के घर में रहम सो। अब लोग के घर में और सामान धर वही बनी और जिन में बाटे। अब ई सब नदी काटत टटे ओनहरो से आवता है एनहरो से। अब बीच में हमनी घेराइल बानी सन, माने घर का दोनों साइड। हाँ दोनों बगल नदी हो गए। अब बीच में हम बानी, अब हम कहाँ जाएं। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।